फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास रैशनल नंबर, क्यू से हम डिनोट करेंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स वो होंगे जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। जब और हमारे पास p और q ये बिलोंग करते हैं इंटीजर से और q नॉट इक्वल टू जीरो था, इसी को हम लिख देंगे। हम क्या देते हैं, कोई भी एक x एलिमेंट है जो सच दैट x बिलोंग करता है, ये x इज इक्वल टू सॉरी x राइट किया जा सकता है p बाय q की फॉर्म में, ठीक है, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाला जो होंगे, जो इस तरह की फॉर्म में नंबर्स आएंगे, वो क्या होंगे, हमारे पास रैशनल नंबर्स के सेट होंगे। क्या होंगे, रैशनल नंबर्स के सेट होंगे। और इर्रेशनल की अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर प्राइम आएगा कि द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ये क्या होगा हमारे पास, ये भी हम कहते हैं कोई भी एक एक्स नंबर है सच दैट, ये सच दैट का साइन है, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, सच दैट वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसके लिए भी वही सेम कंडीशन, एंड का ये साइन है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये वाले जो नंबर्स होंगे ये क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। इर्रेशनल नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं, आपके पास आप कहते हैं जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है उनका अगर स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। फिर उसके बाद आप पाई ई एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग होते हैं उनको आप इर्रेशनल बोलते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर होते हैं, नॉट स्क्वायर नंबर, उनका स्क्वायर रूट ले लें वो भी वो भी रैशनल बन जाते हैं, इर्रेशनल सॉरी, वो भी इर्रेशनल बन। अब रियल नंबर के सेट को हमने लास्ट टाइम डिफाइन भी किया था चैप्टर नंबर 2 में, 9th क्लास में। तो वो क्या होता है, द सेट ऑफ रियल नंबर को आर से डिनोट करेंगे, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन सेट क्या होता है, यूनियन सेट होता है। अभी हमने जो पढ़ने हैं वो हमारे पास कुछ सेट्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हीं सेट्स को हमने, उन्हीं ऑपरेशंस को डील करना है, ठीक है। वो हम लास्ट पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब सेट्स पे आप ऑपरेशन एक तो यूनियन का पढ़ चुके हैं, एक इंटरसेक्शन का, एक डिफरेंस का और एक कंप्लीमेंट। दूसरा क्या पढ़ चुके हैं, कंप्लीमेंट। ये सेट्स आप पीछे भी ये वाले ऑपरेशन आप अप्लाई कर चुके हैं। अगर हम इधर फर्स्ट की बात करते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स या यूनियन ऑफ सेट्स, अगर यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं तो वो क्या होगा, द यूनियन ऑफ सेट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज। इसको कैसे लिखते हैं, यूनियन के लिए यू साइन होगा, सिंबल जो होगा, इज रिटन एज ए यूनियन बी। और रीड कैसे करेंगे, ए यूनियन बी इज द सेट। ये कौन सा सेट होगा, कंसिस्टिंग of all the elements which are either in A, या तो फिर वो A में हो, R in B, R in both, या तो बोथ में हो। कैसे, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी, अगर हमारे पास A यूनियन B है, हम कहते हैं X एक कोई भी एलिमेंट हो, X सच दैट बिलोंग्स टू A, R X बिलोंग्स टू B, R X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। ये वाली इसके लिए भी बोथ आगे लिख लें, या तो X A से बिलोंग करता हो या B से बिलोंग करता हो या दोनों से बिलोंग करता हो। इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम लिख लेते हैं। कैसे, मैं कहता हूँ A जो है वो 1 2 एंड 3 है, एंड B जो है वो हमारे पास 1 एंड 2 है। तो इसका A यूनियन B क्या होगा, 1 2 एंड 3। वही एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली पहली एग्जांपल मैंने ली, X A B 1 2 3 एंड B 1 2। इसमें दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे, या फिर एक के ही हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। मीन क्या हुआ, अगर
बी जो है वो ए का सबसेट है, मीन बी के सारे एलिमेंट ए में, तो ये जो इसका यूनियन होगा वो ए ही आ जाएगा। कैसे? ये वाली फर्स्ट कंडीशन अगर देखते हैं, एक्स 1 2 3 था इसमें और इसमें एक्स 1 2 था, तो इसमें कॉमन एलिमेंट हमने दोनों में से जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। दोनों में एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? 1 and 2, तो बोथ में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 and 2 हैं, और एक्स बिलोंग्स टू ए वो क्या है? 3 है, एक्स बिलोंग्स टू बी उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, तो ये वाली कंडीशन आपके पास फुलफिल करवा दी। इसी तरह आपके पास अगर हम एक और एग्जाम्पल एक्स वाई ले लेते हैं और बी में एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? एक्स वाई एंड जेड। देखा जाए तो एक्स बिलोंग्स टू बी है ये सारा, ये क्या है इस कंडीशन और लिखा है या फिर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक्स बिलोंग्स टू, अगर देखा जाए तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये या तो ए से बिलोंग करेंगे या बी से या फिर दोनों से, दोनों में से तो एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं, और बी में से क्या? ये वाला, तो हम जस्ट इसे कह सकते थे कि ये सारे बिलोंग कर रहे हैं बी से, तो इन दोनों में से जो एलिमेंट्स आएंगे वो दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। अब अगर हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेकंड वाली पॉइंट फर्स्ट को समझाने के लिए, पॉइंट सेकंड को, पॉइंट थर्ड को भी समझाने के लिए एक हम थर्ड एग्जांपल, हम कहते हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 9 10 एंड 11, तो इसमें ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4, ये एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया, और एक्स बिलोंग्स टू बी 9 10 एंड 11। अब इसमें दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स थे लेकिन दोनों के एलिमेंट्स आए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, बोथ, तो दोनों के एलिमेंट्स आ गए। समझ आ गई इन एग्जांपल? तो हमेशा दोनों के एलिमेंट्स भी आएंगे और जो एक्स्ट्रा है किसी एक में एलिमेंट वो भी आएगा, मीन सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और रिपीट नहीं करने। और दूसरी बात है, अब हमने इसमें क्यों नहीं, इसमें भी एक्स 1 2 था तो 1 2 लिख दिया, इसमें भी 1 2 था, दोबारा 1 2 क्यों नहीं लिखा? दोबारा 1 2 लिखेंगे तो हमारे पास वो एलिमेंट्स रिपीट हो जाएगा, तो आंसर सेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि हमने एलिमेंट रिपीट भी नहीं करने, डिस्टिंक्ट रखने हैं, ओके। ये सेट्स की यूनियन थी। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी उसी तरह, यूनियन में हमारे पास सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, इसमें जस्ट कॉमन आएंगे द यूनियन, द इंटरसेक्शन of two sets A and B is written as A intersection B, and is the set consisting of all the एलिमेंट्स या कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता होगा। कैसे लिखना है इसको? इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी? जर्नल नोटेशन। एक्स कोई एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स दोनों से बिलोंग करता होगा तो फिर वो इस सेट में आएगा, ठीक है। ये बात क्लियरली हम कह सकते हैं, एक्स जो बिलोंग करेगा वो हम कह सकते हैं एक्स किससे फिर बिलोंग करेगा? ए इंटरसेक्शन एंड के लिए इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज करता है? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमारे पास क्या कंडीशन हो गई कि हमारे पास ये एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी से करेगा तो फिर वो एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। मैंने एक एग्जाम्पल पीछे लिखी थी, वही लिख लेते हैं एग्जाम्पल हम। ए हमारे पास है 1 2 एंड 3 ये वाली, और बी हमारे पास 1 2 था, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स 1 और 2, ये लें, ये हमारे पास आ गया, इसका इंटरसेक्शन आ गया। अंडरस्टैंड कि हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आएंगे दोनों के, और वो जो एलिमेंट्स होगा वो दोनों से, 1 ए से भी बिलोंग करेगा, 1 बी से भी बिलोंग करेगा। अगर 1 ए इंटरसेक्शन बी से, देखें 1 अगर ए इंटरसेक्शन बी से है तो 1 बिलोंग्स टू ए, यस ए से बिलोंग करता है, और 1 बिलोंग्स टू बी, तो ये दोनों एलिमेंट से बिलोंग करेगा। आगे डिफरेंस और हमारे पास कंप्लीमेंट है, वो भी आपने डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने की ट्राई करनी है, ठीक है। और आपने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें जस्ट यूनियन और इंटरसेक्शन दिया गया, ओके। और आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, ये आपने पहले से किए हुए 8th 9th में 7th में, तो 8th 7th में तो आपने ये करने हैं, ठीक है। 1 और 2 वाला पार्ट आपके लिए वर्क होगा।